जय हिंद। आज की वीडियो में हम देखेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर क्या है और हम किस तरीके से पानी का उपयोग करके अपने लिए बिजली प्राप्त करते हैं, मतलब अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं। ठीक है, अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं विद्युत के। तो हाइड्रो नाम से पता चल रहा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो हाइड्रो HYDRO हाइड्रो इलेक्ट्रिक ELECTRIC। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अब देखिए नाम भी देखिए, हाइड्रो का नाम, तो हाइड्रो का क्या मतलब होता है? हाइड्रो का मतलब वाटर, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, पानी। ठीक है, पानी। ठीक है, हाइड्रो मतलब वाटर, पानी, और इलेक्ट्रिक का मतलब विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। तो हाइड्रो पावर मतलब पानी के द्वारा विद्युत प्राप्त किया जाता है। पानी के द्वारा जो बिजली बनाई जाती है, बिजली, उसे क्या कहते हैं? हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि पानी से बनाते हैं, पानी का यूज़ करके बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए उसको हम थोड़ा सा फिगर से समझेंगे पूरा कि किस तरीके से डायग्राम में आएगा कि कहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिक बनता है। ठीक है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का क्या मतलब हुआ? पावर प्लांट मतलब वो जो सिस्टम तैयार किया गया है, प्लांट लगाया गया। जैसे आप सुने होंगे ये प्लांट इनका है, इनका प्लांट लगाया गया है, इसका प्लांट है ये। तो कहने का मतलब है कि प्लांट का मतलब होता है कि एक सिस्टम, ठीक है, जिसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स, मशीनरीज सब एक जगह लाके फिट किए गया हो, एक पूरा सिस्टम बनाया गया हो, उसको हम प्लांट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्लांट होता है वो कहाँ पे लगाया जाता है? तो ये हम मोस्टली वो जगह पे लगाया जाता है, उन जगहों पे लगाया जाता है जहाँ पे पानी का अच्छा खासा स्रोत होता है, जहाँ पे सोर्स रहता है पानी का, जहाँ से पानी का निकास अच्छा रहता है, मतलब जहाँ से पानी निकलने वाली है, उस जगह पे लगाया जाता है। ये ऐसा नहीं कि कहीं भी ये इस प्लांट को लगा दिया जाए बिजली पैदा करने के लिए कि किसी भी इलाके में। ठीक है, ये हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकता, ये कुछ खास जगह जहाँ पे पानी का स्रोत है, ठीक है, वाटर सोर्स है, वहाँ पे ही बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके लिए सबसे पहले इस सिस्टम को तैयार करने के लिए क्या क्या, किस तरीके से सिस्टम तैयार होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, एक हमें बहुत बड़ा क्या चाहिए? पानी का सोर्स चाहिए, वाटर सोर्स। ठीक है, यहाँ से हम बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने पहाड़ बना दिया, ये पहाड़ है। ठीक है, ये माउंटेन है आपका, माउंटेन। ठीक है, माउंटेन, तो ये माउंटेन की पहाड़, माउंटेन पहाड़। ठीक है, माउंटेन के बीच में हम डैम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डैम। डैम किस चीज़ को कहते हैं? देखिए डैम एक बहुत बड़ी सी दीवार होती है, बहुत बड़ी सी दीवार, बहुत चौड़ी दीवार, इतनी चौड़ी कि उस पर 4-5 ट्रक तो आराम से एक साथ में ही जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इतनी चौड़ी दीवार बनाई जाती है जिसे हम कहते हैं डैम। क्या बोलते हैं? डैम। और ये किस जगह बनाई जाती है? ये मोस्टली जैसे कि मान लीजिए ये दो माउंटेन है, माउंटेन नंबर फर्स्ट, माउंटेन सेकेंड, इस दो माउंटेन के बीच में हम बना देते हैं यहाँ पे डैम। क्या? डैम। ठीक है, और लंबाई भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये हो गई ये हो गया माउंटेन, और ये हो गया आपका डैम। ठीक है, डैम। ठीक है, डैम को कंस्ट्रक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है, ज़्यादा। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सीधी बात है, बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा कि बनने वाला है। तो अभी देखिए आपकी आसानी के लिए मैंने फिगर को अच्छे से इरेज करके सही से बनाया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो माउंटेन है, ये देखिए माउंटेन, और इसके बीच में ही वो डैम कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है, बहुत लंबी चौड़ी जो रहती है डैम। ठीक है, बहुत और ये देखने में आपको जितनी छोटी लग रही है वो होती नहीं है, ये बहुत ज़्यादा चौड़ी होती है। मैं बता दें आपको, 5-6 ट्रक इस पर आराम से इस पर जा सकते हैं। ठीक है, इसके पीछे क्या रहता है कि एक वाटर का सोर्स होता है इसके पीछे। ठीक है, और यहाँ पे सारे वाटर स्टोर्ड होते हैं, तो वाटर स्टोर्ड बाय डैम। किधर? डैम के जो पीछे है, जितने भी है, मैंने ऐसा डॉटेड लाइन बनाया है यहाँ पे, ऐसे डैश डैश करके, ये सब ये क्या रहता है? स्टोर्ड वाटर रहता है। किसके द्वारा? डैम के द्वारा। यहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी पानी का निकासी रहता है, मतलब जहाँ से पानी आता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं कि डैम के द्वारा, जैसे कि कोई भी चीज़ आप खेतों में जिस तरह से मेड़ बनाए जाते हैं पानी भर के, ताकि मेड़ बना दिया जाता है ताकि पानी दूसरे खेत में ना जाए। ठीक है, तो इसी प्रकार से दो माउंटेन के बीच में इसको डैम को बना दिया जाता है ताकि इसका पानी स्टोर्ड हो सके। अब स्टोर्ड किस लिए किया जाता है वो भी हम समझिए। डैम के बीच में यहाँ जगह जगह गेट बनाया जाता है, जिसको हम कहते हैं कि डैम गेट, डैम गेट। ठीक है, डैम गेट। अच्छा, इस डैम गेट का क्या यूज़ है मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है,
डैम गेट। तो ये डैम गेट होता है, ये एक प्रकार का यहाँ पे गेट लगाया जाता है, ठीक है। तो ये डैम गेट जो होता है यहाँ पे गेट लगाए जाते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़े बड़े गेट होते हैं, छोटे गेट नहीं होते, बहुत बड़े बड़े गेट होते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे, एक डैम में बहुत सारे गेट लगाए रहते हैं, 4, 5, 10, 8 ऐसे अलग अलग डैम की कैपेसिटी के हिसाब से उसमें गेट लगाए जाते हैं, ठीक है। इस गेट को मान लीजिए किसी ने खोल दिया तो क्या होगा पता है, इसमें से पानी सब बहने लगेगा बहुत तेज़ी से, ठीक है। तो इस गेट को बंद कर और खोलने करने का एक लीवर होता है, बंद और खोलने का। तो ये एक प्रकार सा गेट होता है जो डैम के बीच में ऐसे ऐसे बनाए गए होते हैं, जिसमें हम पानी को निकालने का रास्ता देते हैं, ठीक है। अब पानी निकालने का तो ये तो नहीं कि डैम को तोड़ने लगेंगे, यहाँ पे तो हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया है, मतलब कंस्ट्रक्शन कर दी, क्योंकि यहाँ पे तो हमने पूरा बिल्ड कर दिया है वॉल, ठीक है। अब इसको तोड़ने थोड़ी ना लगेंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, बीच में ऐसे छोटे 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 गेट्स बना देते हैं उस वॉल के बीच में, ठीक है। ऐसे ऐसे गेट्स बनाते हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये अलग अलग डैम के अलग अलग गेट होते हैं, ठीक है ना। अभी देखिए हमने डैम गेट समझ लिया। अब देखिए इस डैम गेट से यहाँ पे इस तरीके से सब नाली बनाई गई होती है। इससे क्या होता है कि जो पानी होता है वो बहुत सारा इधर उधर नहीं फिरता, ठीक है। वो पानी जैसे गेट से निकलता है वो सीधा इस नाली से होते हुए सीधा आगे निकल जाती है, ठीक है। अब हम बिजली यहाँ पे कैसे उत्पन्न कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे बिजली कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बिजली कैसे प्रोड्यूस हो रही है वो देखिए। देखिए यहाँ पे जब पानी आती है ना, तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फोर्स में होती है। अब सुनिए, जैसे ही यहाँ पे पानी पहुँचता है यहाँ तक, तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पीड में जाता है, पानी बहुत ज़्यादा स्पीड में रहता है और इतनी ज़्यादा हाई प्रेशर में रहती है कि इसके सामने अगर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ट्रक्स भी आएँ तो ये उसको भी लेकर अपने साथ चली जाती है, ठीक है। इतनी ज़्यादा हाई प्रेशर में होती है, ठीक है। अभी देखिए इसी नाले के पास में ही लगे होते हैं हमारे टरबाइन। क्या लगे रहते हैं, टरबाइन। इसे क्या कहते हैं, टरबाइन, ठीक है, टरबाइन। ये टरबाइन क्या होते हैं, यहाँ पे इसी नाले के बीच में लगे होते हैं हमारे टरबाइन। टरबाइन क्या होते हैं, तो पहले तो टरबाइन देखो, यहाँ पे मैं टरबाइन को अच्छे से बनाऊंगा, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पे टरबाइन होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे करके ये टरबाइन होता है, ठीक है। और ये बहुत सारे इसके क्या होते हैं, ब्लेड होते हैं। क्या होते हैं, ब्लेड पत्ती, ठीक है। ये हो गया टरबाइन। अब देखिए होता क्या है, जैसे ही ये सब पानी बहुत सारा क्वांटिटी में इस पे आता है, इस टरबाइन पे, तो देखिए जब बहुत सारा पानी इस टरबाइन के ऊपर गिरेगा ऐसे करके, ठीक है, बहुत सारा, तो क्या होगा, ये टरबाइन घूमेगा। जब बहुत सारा पानी इसके ब्लेड पे आएगा तो ये क्या होगा, इसको रोटेट करने लगेगा और जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वाटर की, इतनी तेज़ी से गिरेगी उस ब्लेड के ऊपर कि वो बहुत तेज़ी से घूमने लगेगा। और इसका तो टरबाइन नाम ही है। टरबाइन एक ऐसा हमारा मशीन होता है जो बहुत ही तेज़ी से रोटेट होता है, ठीक है। इसमें इतने नंबर्स ऑफ ब्लेड लगे होते हैं कि जैसे ही इसके अंदर से पानी गुजरता है या इसके ऊपर से, तो ये बहुत तेज़ी से स्पीड में घूमता है। तो क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा टर्न होगा, बहुत फास्ट, बहुत तेज़ी से, बहुत सारा वाटर गिरेगा, तो ये टरबाइन क्या होगा, रोटेट होगा। ये टरबाइन क्या हो जाएगा, रोटेट। तो टरबाइन रोटेट बाय फ्लो ऑफ वाटर, वाटर के फ्लो से ये बहुत ज़्यादा रोटेट होगा। और इसका जो शाफ्ट होता है, शाफ्ट एक लंबी सी रॉड होती है, ठीक है, बहुत सी लंबी सी राफ्ट होती है, ठीक है। आप देखेंगे जनरेटर वगैरह में या ट्रक वगैरह के नीचे देखेंगे तो एक बड़ी सी ऐसे पाइप होती है, ऐसे वो राउंड राउंड घूमती रहती है, ठीक है, उसे शाफ्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो टरबाइन का जो शाफ्ट होगा वो होता है कनेक्ट जनरेटर से। किससे, जनरेटर। मैंने एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर समझा दिया है, अब समझ लीजिएगा कि जब टरबाइन अब घूम ही रहा है तो ये कनेक्ट रहेगा यहाँ से इस शाफ्ट से, इसको कहेंगे शाफ्ट। क्या बोलेंगे, शाफ्ट, SHAFT, ठीक है, शाफ्ट। और ये शाफ्ट कनेक्ट रहता है किससे, जनरेटर से, इसे कहेंगे जनरेटर। अभी देखिए ये जो टरबाइन होती है ये किससे कनेक्ट रहती है, जनरेटर से, एसी टाइप की जनरेटर, एसी जनरेटर, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से ये जब ये टरबाइन घूमेगा तो ये शाफ्ट भी घूमेगा,
ठीक है। तो मैंने शाफ्ट बताया कि शाफ्ट वही रहता है जो बहुत बड़े बड़े नीचे ट्रक वगैरह किसी भी को जोड़ने के लिए जो लंबी सी रॉड होती है, ट्रक वगैरह के नीचे भी देखेंगे आप राउंड राउंड घूमती रहती है, ठीक है। तो वो इंजन से जो आगे की जो इंजन की पावर पीछे वाले टायर में यानी कि रेयर में देती है, उसके लिए 4x4 के लिए यूज़ करने के लिए हम नीचे शाफ्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे भी शाफ्ट वो घूमेगा, जब टरबाइन घूमेगा तो शाफ्ट घूमेगा, और ये शाफ्ट घूमेगा तो ये इसके जुड़ा रहेगा एसी जनरेटर से, और इसके शाफ्ट से जुड़ा रहेगा जनरेटर, फिर ये भी घूमने लगेगा। और जब ये घूमेगा तो हमें पता है जनरेटर घूमता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस्ड होने लगता है, इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस। और ये इलेक्ट्रिक फिर ऐसे करके हमारा आगे भेज दिया जाता है बड़े बड़े केबल्स के थ्रू, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे जनरेटर अलग अलग टरबाइन में लगे रहते हैं, हर टरबाइन में अपना एक जनरेटर लगा रहता है, और सारा बिजली वो फिर एक जगह भेज दिया जाता है, ट्रांसमिट कर दिया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो कुल मिलाकर जब पानी इस पे ऊपर टरबाइन के ऊपर आता है तो ये टरबाइन रोटेट होता है। तो कुल खेल किसका है, सब वाटर का है। देखिए जो डैम के गेट होते हैं उसमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि जो डैम होता है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर अपने पानी स्टोर करके रखे रहता है, ठीक है। तो इससे होता है क्या है, मान लीजिए अगर इसके गेट्स के साथ ज़रा सा भी ऊपर नीचे अगर कुछ भी इसमें गड़बड़ी हो गई तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पे आगे जा सकता है, जिससे क्या हो सकता है कि बाढ़ जैसे सिचुएशन जो आपने सुना होगा वो डैम से भी हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे गाँव इसमें अब डूब जाते हैं, ठीक है। जो भी खेत होते हैं किसानों की फसलें इससे भी खराब हो जाती है। तो इसलिए डैम को जो ऑपरेटर होते हैं इसको बहुत ही सावधानी से इस गेट को ओपन और क्लोज करते रहते हैं, बंद चालू करते हैं। देखिए यहाँ पे एक बात याद रखिए, मैंने कहा था कि इंडिया में जो आती है करंट वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ आती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो एसी जनरेटर यहाँ पे लगा होगा वो 50 हर्ट्ज पर सेकंड के हिसाब से घूमेगा। अभी देखिए हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो एडवांटेज क्या बोल सकते हो, एडवांटेज देखिए ये है, देखिए सबसे पहला होगा कि यहाँ पे कोई इन्वायरमेंट पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, यहाँ किसी तरीके की गैस रिलीज नहीं हो रही, सारा काम यहाँ से सिर्फ पानी का हो रहा है और ये पानी फ्लो हो जा रहा है, ठीक है। सेकंड देखिए आपका ये है कि यहाँ पे देखिए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यहाँ पे हम पानी का फ्लो बहुत सारा है, कई पानी का फ्लो कभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए इसे हम काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक इसे यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जो तीसरा एडवांटेज है वो ये है कि हम डैम का पानी रोक करके इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए उसका पानी यूज़ कर सकते हैं, और भी काम तमाम चीज़ों के लिए पानी यूज़ होता है, जहाँ पे हम अपने सुविधा के हिसाब से कभी भी इसे ज़्यादा कम कर सकते हैं। पानी को जितना छोड़ना है, कब छोड़ना है कब नहीं, वो अपने ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे देख सकते हैं प्लांट इंडिया में कहाँ कहाँ पे है। देखिए बहुत सारे वैसे तो हैं, यहाँ पे मैं 3 लिख दिया हूँ। भाखरा नंगल है वो सतलज रिवर पे है, ठीक है, वो हिमाचल प्रदेश में सतलज रिवर के पास लगा हुआ है, ठीक है। जो सेकंड है ये भी देखिए सतलज रिवर पे है, हिमाचल प्रदेश में है, ये है नाथपा झाकरी, ठीक है। इसके बाद सलाल है, सलाल ये चिनाब नदी पे है और ये जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। चिनाब रिवर पे है क्या, कौन सा, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक। और भी बहुत सारे तमाम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, फिलहाल ये 3 आप याद रखिए, ठीक है। आई होप आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट के बारे में अच्छी से जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको जरा सा भी वीडियो से नॉलेज मिला हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक हम लाते रहेंगे ऐसी नॉलेजेबल वीडियो, आप देते रहिए यूनिक विद्यार्थी। जय हिंद।